आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक है क्या 2026 में इंटरसेप्टर 650 लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो उसी बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में चलते चलते। आज अभी मार्केट में जो भी बाइक अवेलेबल है, जो ये बाइक है वो लोग शौक के लिए लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी बाइक अवेलेबल है ये रेंज में है। पहले ये बाइक मुझे पड़ी थी 3,75,000 में 1 ईयर अगो, लेकिन अभी नए टैक्स के हिसाब से ये कुछ 4-4.25 की पड़ती है। तो ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये बाइक है 650 सीसी की, ठीक है। और लोग बाइक क्यों लेते हैं, मतलब इतना पावरफुल इंजन लेते हैं पावर फिगर्स की वजह से। तो ये बाइक हम शोरूम में लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई इसमें कितना पावर है, ठीक है, उस वजह से लेते हैं। उसका माइलेज तो कम ही है, 22 अराउंड देती है ये बाइक। तो अभी कोई नया बंदा है, अभी सोच रहा है कि भाई मेरे को एक अच्छे पावर वाली बाइक चाहिए, तो उसके पास ऑप्शन में अभी ये रेंज में कौन सी बाइक है। तो पहले तो है ये इंटरसेप्टर 650 हो गई, फिर GT 650 हो गई, और KTM में जाओगे तो एडवेंचर 390 हो गई, और ये ड्यूक 390 हो गई। तो ये बाइक लेने का मतलब क्या बनता है। तो देखो अभी जो ड्यूक वगैरह बाइक है उसमें सब लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं कि भाई उसमें राइडिंग मोड्स है, ठीक है, और ट्रैक्शन कंट्रोल है, और क्विक शिफ्टर है, वो सब फीचर्स है। लेकिन वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब फीचर्स दिए हुए हैं कि उसमें भाई डिस्प्ले है वो डिजिटल वाला है। तो ये बाइक में क्या है, कुछ नहीं है, इंजन है और गाड़ी है बस। लेकिन ये बाइक की खासियत ये है कि इसमें जो एग्जॉस्ट है वो ट्विन सिलेंडर का है। जो एग्जॉस्ट नोट है वो इतना सही है, ये लोग कंपेयर भी करते हैं कि भाई इसमें सिर्फ एग्जॉस्ट है और उसमें सब फीचर्स है, ये है वो है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि एक इंसान का हार्ट है और ये बाइक का हार्ट है वो इंजन है। वो दोनों के बीच में जब बाइक चलाता है तब कनेक्शन होना चाहिए। तो वो चीज़ ये बाइक में होती है। इसमें मैंने रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट डलवाया हुआ है, और उसमें मैंने DB किलर नहीं हटाया है, DB किलर के साथ ही यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका जो साउंड है वो इतना सही है कि जब बाइक चलाते हैं तो उसके एग्जॉस्ट के साउंड के साथ हम कनेक्ट करते हैं, और जो बाइक चलाने का फील है बहुत ही अच्छा आता है। और दूसरी इस बाइक की जो खासियत है कि ट्विन सिलेंडर होने के वजह से उसका इंजन बहुत स्मूथ है। मतलब वैसे आप नहीं कंपेयर कर पाओगे, लेकिन अगर आप ड्यूक चला लो या एडवेंचर 390 चला लो उसके बाद ये चलाओ तो पता चलेगा कि भाई इसका जो इंजन बहुत स्मूथ है। वाइब्रेशन मतलब बहुत नेग्लिजिबल ही है, इसका वाइब्रेशन तो मतलब है ही नहीं। और ड्यूक वगैरह है उसमें सिंगल सिलेंडर होने की वजह से उसका एग्जॉस्ट साउंड तो मतलब कुछ खास है ही नहीं, और ऊपर से उसमें वाइब्रेशन है उस बाइक में, इसमें कुछ वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन फिर फीचर्स की बात करें तो देखो हम इंजन पावर की वजह से लेते हैं। अभी कुछ मोड्स आ जाते हैं, राइड मोड आ जाता है, स्ट्रीट मोड, रेन मोड, वो आके तुम्हारे इंजन पावर को डाउन कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं। और वो लिमिट होनी चाहिए हमारे थ्रॉटल पे, वो हमारे हाथ में। अगर कोई एक्सपीरियंस राइडर होगा तो उसको पता ही है कि उसको कितना थ्रॉटल घुमाना है, तो इंजन से कितना पावर निकालना है। तो उसको वो पावर कंट्रोल करने के लिए मोड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
उसको पता है कि भाई बारिश हो रही है तो मुझे इतनी ही तेज़ चलानी है, उसको पता है कि मैं सिटी में चल रहा हूँ तो मुझे इतनी ही तेज़ चलानी है। और पावरफुल इंजन है तो मतलब वो कितना थ्रॉटल देगा, गाड़ी कितनी निकलेगी, वो बंदे के चलाने के ऊपर ही है। उसको किसी मोड से कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि लिमिट नहीं करना चाहिए। तो इतने साल बाइक चलाने के बाद मेरा यही राय है कि इंजन पावर रॉ होनी चाहिए, कि जितनी पावर है 100% वो हमने आपके थ्रॉटल पे दे दी, अब आप खुद से कंट्रोल करो उसे। वो चीज़ ये इस बाइक में है। इसमें कोई मोड्स नहीं है, कोई फैंसी डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। बाइक है, इंजन है, चलाओ। तो इसी चीज़ को आप हाईवे पे और कहीं पे भी सिटी पे एंजॉय करोगे। ये बाइक को आप लेके निकलोगे तो इसका रोड प्रेजेंस आएगा, उसके एग्जॉस्ट की वजह से लोग इस बाइक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यही इस बाइक की मेन चीज़ है। और जो फीचर्स है, मोड्स है, वो आज तक मेरे खुद के पास एडवेंचर 390 बाइक है, नई वाली जो भी आई है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि वो मोड्स किसी काम के नहीं है। मतलब मैं कभी ऐसे मोड को चेंज नहीं करता हूँ कि ये मोड में लगा लो, बारिश हो गई तो मोड चेंज कर दो, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं। उसको मैंने बस लेता हूँ, निकालता हूँ, चलाता हूँ। उससे एक अच्छा फीचर है, वो है क्विक शिफ्टर। वो क्विक शिफ्टर आपको जब हाईवे पे चलाओगे तब काम आएगा, वो भी किस टाइम पे, अगर आप ड्रैग रेस कर रहे हो उसी टाइम पे आपको फन कर रहे हो तो काम आएगा। बाकी तो फीचर भी ठीक है। और इस बाइक में जो पावर है वो रॉ है, और कोई फैंसी मीटर नहीं है। वो फैंसी मीटर उस बाइक में है तो उसमें क्या होता है कि वो वाइल राइडिंग आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है कि भाई आप गाड़ी चला रहे हो और आपको बीच बीच में वो डिस्प्ले में कुछ छेड़खानी करने का मन हो जाता है, तो वाइल ड्राइविंग आपका ध्यान रोड पे से वो डिस्प्ले पे जाता है, और वो एक हिसाब से रिस्की है। और रही बात कंट्रोल की, तो ये बाइक भी कंट्रोल हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बस आपको जगह देख के भगाना है। और इतना हैवी इंजन है तो ऐसा नहीं है कि आप हाईवे पे निकल गए तो मेरे पास बाइक है तो मैं कट मार के निकाल लूँ। आपको यही समझना है कि आप कार लेके निकले हो, और अगर आपको कार निकलने की जगह मिलती है तो उसी जगह से आपको बाइक निकालनी है। तो उस हिसाब से आप भगाओगे तो ये सेफ़ है, और रुक भी जाएगी अगर रुकना पड़ा तो, ताकि आप वो मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज बन जाओगे। तो उसमें भी वो गिरता है बाइक लेके, ठीक है, तो वैसे आप भी गिर जाओगे। हालांकि मैं तो ये बाइक लेके आज तक कभी गिरा नहीं हूँ। आज तक 10,000 किलोमीटर तक घूमा हूँ, लेकिन कभी ये बाइक गिरी नहीं है। तो 2026 में अगर ये कोई बंदा इंटरसेप्टर ले रहा है तो ले सकता है, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको नहीं थकाएगा, ना तो आपके हाथ में दर्द देगा, ना तो आपकी कमर में दर्द देगा। इसका इंजन स्मूथ है, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो चलाते वक्त आप फील करोगे कि हाँ भाई मैं कुछ चला रहा हूँ, ठीक है। उसका रॉ पावर आपके हाथ में, तो आप जैसे थ्रॉटल घुमाओगे वैसे आपको पावर मिलेगा। और 650 इंजन इनफ है इंडियन हाईवे पे आपको किसी भी बाइक को या कार को ओवरटेक करने के लिए, और आपको फर्स्ट लेन में बिना गाली खाए चलाने के लिए। ये भाई बाइक लेके भी फर्स्ट लेन पे आप चला सकते हो, क्योंकि आप नॉर्मली इस बाइक पे 120 पे स्मूथली क्रूज़ कर पाओगे। मतलब कुछ बाइक 120 पे पहुंचने के बाद ऐसे इंजन का पूरा ज़ोर देना पड़ता है, लेकिन इसमें इंजन रिलैक्स चलता है 120 की स्पीड पे। तो ये बात है इस बाइक में। और अगर इसके ऑप्शन में आप ड्यूक वगैरह लोगे तो उसमें भी मज़ा आएगा, वो भी पावर उसका बहुत अच्छा है उस बाइक का। लेकिन उसमें जो ये एग्जॉस्ट है वो आवाज़ आपको नहीं मिलेगी। और जिस फीचर से आप इम्प्रेस होके वो बाइक ले रहे हो
जैसे कि उसका मीटर हो गया, मोड्स हो गए, वो फीचर आप बहुत नहीं यूज़ करोगे। अब मोड कभी कभी चेंज करोगे, उसको मोड चेंज करने के झंझट चाहिए ही नहीं कि भाई इंजन का रॉक फुल बाहर मुझे टोटल पे दे दो, मैं चला लूँगा, ये वाली बात है। तो वही चीज़ है, वो फीचर्स मतलब आप कुछ दिन उससे इम्प्रेस रहोगे, फिर जो एक्सपीरियंस है बाइक का, जो बोलते हैं ना कि हमारा हार्ट और बाइक का हार्ट कनेक्ट करे, तो यही है कि आप चलाओ, बाइक कैसी साउंड करती है, वो आपका कैसा फील देती है, यही है। ये बाइक मैं चलाता हूँ तो मुझे ईयरफोन नहीं लगाना पड़ता, मैं विदाउट ईयरफोन ही इस बाइक को चलाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इसका एग्जॉस्ट नोट सुनना। और इससे जो हमारे आजू बाजू भी लोग चलते हैं वो भी बहुत इम्प्रेस होते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ भाई बाइक है। और अभी आपने इंटरसेप्टर ले ली तो रॉयल एनफील्ड का मतलब पूरा हिस्ट्री है कि उनकी बाइक पुरानी नहीं होती, उनकी बाइक विंटेज हो जाती है, समझ रहे हो। कोई अभी 90s की कोई बुलेट होगी तो उसको कोई खटारा नहीं बोलेगा, उसको विंटेज बोलेगा। और इस बाइक का फैशन कभी कम नहीं होता कि भाई अभी आपने जो एज में हो, तो अभी शायद आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो, तो आज से 10-15 साल बाद ये इसकी डिज़ाइन मतलब में पुरानी हो जाएगी और आपको नई टेक्नोलॉजी की बाइक चाहिए होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बाइक का क्रेज़ हमेशा रहेगा, अभी भी रहेगा। आज से 10 साल पहले भी इस बाइक का क्रेज़ था, आज भी है, आज से 10 साल बाद भी इसका क्रेज़ रहेगा। ये बाइक वाइन की तरह है, जितनी पुरानी होगी उतना मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये अगर अभी आप यंग हो, ये बाइक आपने परचेज़ कर ली, कल को आपका बच्चे हो गए, बड़े हो गए, आप इस बाइक को मेंटेन रखोगे तो वो भी इस बाइक को कॉलेज लेके जाएंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि यार क्या घटारा लेके आ गया, बोलेगा कि क्या विंटेज बाइक लेके आया है, समझ रहे हो। वो चीज़ वो ड्यूक के केस में नहीं होगी, वो ड्यूक को देख के कोई नहीं बोलेगा कि क्या विंटेज बाइक लेके आया है, वो 10 साल में उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। इसमें ये चीज़ सीन नहीं है। अभी ये ट्रैफिक है तो हम थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, समस्या रहती है यहाँ पे ट्रैफिक की। तो ये सीन है कि भाई ये बाइक पुरानी होगी तो विंटेज होगी, तो पुरानी होने पे ये वो नहीं होगी, मतलब आउट ऑफ फैशन नहीं होगी ये बाइक, इसका क्रेज़ हमेशा रहेगा। वो चीज़ इसके कंपेयर में जो दूसरी बाइक्स है उसमें नहीं रहेगा, वो तो पुरानी हो जाएगी 10 साल में, उसको बेचने जाओगे तो उसका वैल्यू भी नहीं मिलेगा, इसकी आपको रीसेल वैल्यू मिलेगी, कभी भी इसकी आपको रीसेल वैल्यू मिल जाएगी इस बाइक की। और इस बाइक को आप अच्छे से मेंटेन करोगे, सर्विस करोगे तो ये हमेशा चलेगी, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, एक इंजन है, ऑयल कूल का सिस्टम है, लोग बोलते हैं इसे स्लोएस्ट 650, लेकिन अगर ये इंजन तो 650 सीसी का है, लेकिन इसमें देखो 9000 आरपीएम तक ही मीटर में दिया है और 7000 पे इसका लिमिटर आ जाता है। और जो बाइक अभी समझ लो कि R15 है, वो 150 सीसी में इतना पावर निकालती है, लेकिन उसमें वो है कि भाई उसका इंजन भी 12000 तक रेव करता है, इसका इंजन नहीं करता 12000 तक रेव। तो इसको अगर 12000 तक हमें रेव कराना होगा तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑयल कूल डालना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम इम्प्रूव करनी पड़ेगी कंपनी को। तो वो चीज़ करने के लिए इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ जाएगा तो फिर जो 650 सीसी की अभी जो पावरफुल बाइक्स आती है वो 8-9 लाख की पड़ती है, तो इसका प्राइस भी उतना हो जाएगा, तो फिर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस बाइक को, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि भाई ये 650 सीसी में एयर कूल के साथ हमें इतना पावर दे रही है, तो हमारे बजट में भी आती है ये बाइक
और हम ट्विन सिलेंडर का जो एग्जॉस्ट है उसका मज़ा भी ले पाते हैं। तो यही हिसाब है कि जो बदनाम करते हैं बाइक को, स्लो है 650, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर 650 सीसी के सेगमेंट में भी हम देखें दूसरी बाइक, तो हो गई ये GT 650। GT 650 ट्रैक बाइक है, आपको सच बताओ कैफे रेसर है। उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक आपको वो बाइक चलाने में मज़ा आएगा। तो उसके बाद आपको वो बाइक देगी हाथों में पेन, कमर में पेन। उस चीज़ से आप कुछ सालों में उब जाओगे कि भाई ये झंझट नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें वो सीन हो जाएगा। और सुपर मीटियोर उसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना कम है कि इसको आप हाईवे के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई गांव के रास्तों में लेके जाओगे तो वो आपको नहीं मज़ा आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस को आपको हमेशा ऐसे दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई गड्ढा आ रहा है, मेरी बाइक छू जाएगी, ये आ रहा है, मेरी बाइक छू जाएगी। तो ये चक्कर नहीं पालना है हमें। और ये जो बाइक है इंटरसेप्टर, उसका ये सीन है कि ये आपका नहीं थका रही। लोग बोलते हैं इसकी सीट नहीं अच्छी, सीट बदलवा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता चला। ये सीट मुझे अच्छी ही लगती है। इसकी स्टॉक सीट है इस बाइक में, मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं किया है इस सीट ने, ठीक है। मैं हमेशा कंफर्टेबल रहा हूँ इस बाइक की सीट के साथ। और इसका जो पोस्चर है उसमें वो कभी मेरे कमर में पेन नहीं देता, कि कभी मेरे हाथ के पंजों में पेन नहीं दिया इसके पोस्चर ने। और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स ऐसा है कि इसको घुमाता हूँ और जो आवाज़ आती है वो आवाज़ मेरे दिल को खुश कर देती है चलाते वक्त, ठीक है। और जो बाइक निकलती है, मतलब जो पिकअप पकड़ती है, वो बहुत अच्छा है कि मैं मतलब अगर बाइक का इंजन लैग करता है ना, तो आपका मन में वो लैगिंग का फीलिंग आता है, ठीक है। तो आप मतलब एक इरिटेशन फील होता है। और अगर बाइक का इंजन ऐसे गोली की तरह निकलता है तो आपके माइंड में भी वो एड्रेनलिन बूस्ट होता है, तो आप वो फील करते हो चीज़ को। तो वो चीज़ है इस बाइक में, ठीक है। कि आप एक्सीलेटर रेव करते हो, बाइक स्पीड पकड़ती है और साथ में एग्जॉस्ट का जो नोट आता है, तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन का जो फीलिंग है, जो हमें फील होता है, वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। ये सेम चीज़ एडवेंचर 390 में भी होता है कि भाई हम एक्सीलेटर रेव करते हैं, उसकी स्पीड जो पकड़ती है वो बाइक, ठीक है। लेकिन उसमें जो एग्जॉस्ट नोट है वो नहीं, मतलब उसका नहीं इतना इसके जैसा नहीं है, वो अलग है। और इसमें जो वाइब्रेशन भी उस बाइक में आता है, ठीक है, इसमें वो नहीं आता। आप बाइक को घुमाओगे तो आपको इतना वाइब्रेशन है ही नहीं इस बाइक में। बहुत ही स्मूथ बाइक है ये इंटरसेप्टर। तो यही चक्कर है। तो अगर आप 4.5 लाख रुपए समझ लो अभी तो खर्च करने ही पड़ेंगे उसमें, बाइक पे खर्च कर रहे हो इस बाइक पे, और आपके पास ऐसा अंधा पैसा नहीं है कि भाई 1 साल में 2 साल में बाइक बदल दी। और अगर ये आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, ये एक बाइक ऐसी लो जो लॉन्ग टर्म में मुझे चला सकूं, तो ये बेस्ट बाइक है कि आप ले सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि भाई इससे अच्छी KTM ले ले, उसमें फीचर ज़्यादा है, तो वो फीचर आप 1 महीना ऐसे उसके बटन को मचड़ करोगे, मोड चेंज करोगे, ये सेटिंग चेंज करोगे, फिर वो फैंसी फीचर्स 1 महीने के बाद आपके काम नहीं आएगा। मतलब 1 महीने बाद आपको मतलब यही है कि भाई चाबी डालो, सेल मारो, गाड़ी निकालो, बस। ये कोई झंझट नहीं पालोगे आपके, या भाई ये मोड चेंज कर दिया, वो मोड चेंज कर दिया। तो उस फैंसी फीचर से अट्रैक्ट होने वाली कोई बात नहीं है। और रॉयल एनफील्ड में ये प्राइस पॉइंट में आती है एक हिमालयन। तो हिमालयन बाइक अच्छी है, और वो टूरिंग के हिसाब से बाइक है कि भाई आप लद्दाख जाते हो तो वो अच्छी बाइक है, ऑफ रोडिंग में भी अच्छी बाइक है। तो हिमालयन कंसिडर कर सकते हो अगर आपको, लेकिन उसमें फिर ये ट्विन सिलेंडर वाला जो मज़ा है
जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंटरसेप्टर 650 ले रहे हो तो आगे बढ़ो वो बाइक लेने के लिए। आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे वाइल राइडिंग। अगर आप रोड पे लेके निकल गए तो कोई अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद ओन करता हूँ दोनों बाइक। मेरे पास एडवेंचर 390 है, ये भी है, वो भी चलाता हूँ मैं, ये भी चलाता हूँ मेरी मर्ज़ी के हिसाब से। तो उसके वो बाइक चलाने के बाद ये बाइक में मुझे तो कोई फीचर की कमी नहीं होती कि भाई काश इसमें कोई राइडिंग मोड होता, कि काश इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होता। मुझे नहीं फील होता, मुझे ये सही लगता है। चाबी डालो, सेल मारो, निकालो, सारी पावर अपने हाथ में। मुझे पता है मुझे कितना एक्सीलेटर घुमाना है, मुझे पता है मुझे कब ब्रेक लगानी है, ठीक है। मुझे पता है कि सड़क कैसी है, तो उस सड़क में मैं कैसे कितने स्पीड पे बाइक निकालूँ, वो सब मुझे पता है। मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक मोड आके ये मेरी बाइक को कंट्रोल करे। ब्रेकिंग के लिए ABS ज़रूरी है, वो तो इस बाइक में भी ड्यूल चैनल ABS है, उसमें भी आज तक कल सभी बाइकों में आता है। और उसके अलावा कोई मुझे ना इसमें मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत है, ना इसमें मुझे राइड मोड की ज़रूरत है, ना मुझे इसमें क्विक शिफ्टर की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये मैं बोल पा रहा हूँ ये क्योंकि दोनों चीज़ मैं ओन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी दूसरे की चीज़ को बुरी बोल रहा हूँ। मैं मेरे खुद के पास ये दोनों बाइक है। क्विक शिफ्टर कैसा फीचर है कि भाई अगर आप अभी जीरो से उठाई बाइक और इसके हाई एंड को आपको टच करना है मिनिमम टाइम में, तब आपको क्विक शिफ्टर चाहिए कि भाई आप बिना क्लच दबाए एक्सीलेटर को छोड़े आप गियर चेंज कर रहे हो सटासट। बाकी अगर आप राइड पे निकले हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्लच दबाओ, गियर चेंज करो, कोई आपको दिक्कत नहीं देने वाला। कोई आपके लड़कियों वाले तो हाथ है नहीं कि भाई आपको हाथ में कष्ट आ जाएगा। तो ये मज़ा है, ये मतलब अलग ही फीलिंग देती है, मर्दाना फील देती है ये बाइक। आपको रोड को डोमिनेट करती है ये बाइक। कोई हाईवे पे निकलोगे तो कोई कार या बाइक ऐसा नहीं है कि आपको पीछे कर देगा इंडियन रोड पे, क्योंकि ये दिखती बहुत कम है ये बाइक। तो लोगों के लिए भी ये अट्रैक्शन है। इंडियन रोड्स पे ज़्यादा नहीं दिखती है, ना तो ड्यूक 390 ज़्यादा दिखती है, ना एडवेंचर 390 ज़्यादा दिखती है, ना इंटरसेप्टर ज़्यादा दिखती है। ये बहुत कम दिखेगी। बुलेट कॉमन हो गई, बुलेट आपको एक गली में 4 दिख जाएगी, लेकिन ये नहीं दिखती ज़्यादा हमें। तो ये बाइक बहुत सही है आपके लेने के लिए। अगर आपको लेने का मन है, पैसे डाल रहे हो, तो आप, मेरी गारंटी है कि आप रिग्रेट नहीं करोगे। इस बाइक को आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाओ। जो कंपनी ने शेड्यूल बनवाया है वो शेड्यूल पे आप सर्विस करा दो इस बाइक को। बोलते हैं ऑयल चेंज करना पड़ेगा, कर दो। इसका ब्रेक पैड चलता है 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर पे आपको इसके ब्रेक पैड चेंज करने पड़ेंगे। KTM में 2000 में ब्रेक पैड चले जाते हैं। अभी मेरे 1000 किलोमीटर हुए हैं तो उसके ब्रेक पैड की हालत ख़राब हो गई है। मुझे शोरूम वाले ने बोल दिया कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर तक जाएगा, उसके बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इसके ब्रेक पैड चलते हैं। मैंने 5000 किलोमीटर पे चेंज करवाए थे और अभी देखूँगा, अब सर्विस में देने वाला हूँ, तो अगर चेंज करवाने जैसा होगा तो करवा दो। बस आप इसके मेंटेनेंस पे खर्चा कर दो, क्योंकि फिर रोड पे फेलियर हो गया ना तो उसका आपका टाइम जाएगा, पेशेंस जाएगा और पैसा तो जाएगा ही जाएगा। तो इससे अच्छा कि अभी आप जो पीरियडिक सर्विस कराते हो उसी में जो मेंटेनेंस पे जो भी खर्चा करते हैं कर ही दो। भाई ब्रेक पैड चेंज करने से चेंज कर दो, ऑयल चेंज करना है कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करेगी ये बाइक की। और यही है कि अभी आप ये बाइक को लेने के बाद एग्जॉस्ट पे खर्चा कर सकते हो। एग्जॉस्ट AEW का भी अच्छा है, ये रेड रोस्टर में यूज़ कर रहा हूँ, वो भी अच्छा है। मैं DB किलर के साथ ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ओवर लाउड एग्जॉस्ट मुझे नहीं पसंद है। और DB किलर के साथ ये कंप्लीट मतलब जो होना चाहिए ना वैसा एग्जॉस्ट साउंड देता है मुझे। और
इसमें मैंने अलॉय व्हील जब बाइक ली तभी डलवा दिए थे, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए कि भाई मैं रोड लेके निकला हूँ, बाइक पंचर हो गई और फिर मैं ढूंढता फिरूँ पंचर वाला। इसलिए मैंने जब डिलीवरी ली तभी इस बाइक में मैंने कंपनी से अलॉय व्हील डलवा लिए थे। तो और आज तक कभी पंचर नहीं हुआ इस बाइक में। मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे संभाल के चलाता हूँ या टेक केयर करके चलाता हूँ। मैं रोड पे निकलता हूँ फिर मज़ा ही करता हूँ, मतलब ये नहीं देखता कि भाई ऐसे गड्ढा आ गया तो बहुत धीमे से निकाली या ऑफ रोड हो गया तो ऐसे नहीं गया, मतलब मैं चला ही जाता हूँ। फिर नहीं सोचता, जो होगा होगा। जब निकले चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए ली है तो चलाओ, फिर देखा जाएगा। वैसा सीन है। लेकिन आज तक कभी इसमें कोई पंचर नहीं पड़ा या कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है इस बाइक में, तो चीज़ अच्छी है। तो आप ले सकते हो इस बाइक को बिना कुछ सोचे, ले लो। अगर आप ड्यूक 390 वगैरह लेते हो तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा, लेकिन उसमें फिर आपको एग्जॉस्ट साउंड नहीं मिलेगा। उसका माइलेज इसका माइलेज सेम ही है, ठीक है। और जो मज़ा इसका है ना एग्जॉस्ट का, वो ही मज़ा है। लोग बोलते हैं कि भाई ये 140 150 पे वॉबल करती है, तो नहीं कर, मेरी बाइक नहीं करती है। किसी की करती होगी तो शायद उसमें कुछ होगा दिक्कत, बाकी मेरी बाइक नहीं वॉबल करती है। और यह बाइक में ये सीन है कि भाई इसमें आप वो नहीं कर सकते, वो चालाकियाँ नहीं कर सकते कि भाई आपने कट मार ली, सिटी में से जा रहे हो तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चला ली, क्योंकि इसको इंस्टेंट रोकना नहीं है पॉसिबल। इसको आपको जिम्मेदारी के साथ ही चलाना होगा। मैं बाइक लेके निकला हूँ तो डिसेंट तरीके से डिसिप्लिन में चलाऊँ। देखो अभी खुला हाईवे है तो उस पर भगा लो, लेकिन सिटी में आप सोचोगे कि मैं यूं करके निकाल लूँ, तो वो सीन इस बाइक में नहीं है। ना तो ये इतनी जल्दी मुड़ती है, नहीं इतनी जल्दी ये कट मारती है बाइक, ठीक है। ये हैवी बाइक है, लाइट बाइक नहीं है। तो इसके साथ आप वो छपरीगिरी नहीं कर सकते। इसको अच्छे से चलाओ, जिम्मेदारी के साथ चलाओ। इसका पावर है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको यूज़ करो। तो ये बाइक बहुत अच्छी है। इसका एग्जॉस्ट नोट है, वही इस बाइक का प्लस पॉइंट है। तो कुछ भी बोले, लेकिन जो मैंने बोला कि आपका हार्ट और बाइक का हार्ट तभी कनेक्ट होगा। अभी आप इसको एक्सीलेटर को घुमा रहे हो, एग्जॉस्ट से आवाज़ आ रही है और बाइक स्पीड पकड़ रही है। ये तीनों का जो मिक्सचर है वो जो आपके एड्रेनलिन को बूस्ट करेगा, वो फीलिंग आपको ड्यूक में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो फीलिंग इसी बाइक में मिलेगा। और इस बाइक को आप सभी जगह पे ले जा सकते हो। लोगों ने लद्दाख भी किया ही है इस बाइक से, बहुत सक्सेसफुल किया है। ऐसा नहीं है कि आप लद्दाख नहीं कर सकते हो, इसी बाइक से कर सकते हो। तो ये सभी जगह किसी भी पार्टी में आप इस बाइक को ले जा सकते हो। कि आपने अगर जीन्स पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, तो भी आपको ये बाइक अच्छी लगेगी। मैं पुलिस में हूँ खुद, तो मैं यूनिफॉर्म में निकलता हूँ तो ये बाइक लेके निकलता हूँ, क्योंकि मैं फिर यूनिफॉर्म लेके वो एडवेंचर 390 पे शायद अच्छा नहीं लगूँगा, सूट नहीं करेगी मेरे यूनिफॉर्म के हिसाब से। तो मैं पुलिस के यूनिफॉर्म में यही बाइक लेके निकलता हूँ, ठीक है। और अगर आपने कोई फॉर्मल कपड़े पहने हुए और किसी पार्टी में जा रहे हो, तभी भी ये बाइक ही चलेगी। तो ऑल पार्टी में आप जा सकते हो ये बाइक लेके, किसी भी रोड पे जा सकते हो। हाईवे हो गया, ऑफ रोड हो गया, गांव का रोड हो गया, तो सब जगह पे ये बाइक आप लेके जा सकते हो। तो यही चीज़ है कि अगर आप एक बाइक ले रहे हो और इसमें आप तेल डलवा सकते हो, क्योंकि ये 22 का माइलेज देता है, तो ये आपको अफोर्ड कर सकते हो। तो ये बाइक आपको ज़रूर लेनी चाहिए। 2026 हो या 2036 हो, ये बाइक का क्रेज़ कभी कम नहीं होगा। ये वाइन की तरह है ये बाइक, जितनी पुरानी होगी उतनी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पुरानी होने पे खटारा नहीं होगी, विंटेज होगी। तो यही कंसिडरेशन के साथ आप इस बाइक को ले सकते हो।
तो यही था मेरा इस बाइक के बारे में रिव्यू कि 2026 में ये बाइक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो ये बाइक आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये बाइक कभी आपको वो नहीं देगी, क्या बोलते हैं, अफसोस नहीं कराएगी कि क्यों मैंने ये बाइक ली। तो इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।